12 बजने में बस 5 मिनट है और हम लोग जा रहे हैं केक लेके उसके लिए। आलिया, ये क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सारा सामान फैला हुआ है। आप सोच रहे हैं क्या करने वाली हूँ? कुछ नहीं गाइस, आज कल मतलब हमारी एक एक्टिविटी होगी, फेविक्रिल एक्टिविटी। ये देख सकते हैं फेविक्रिल का पूरा सामान यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फेविक्रिल। तो फ्रेंड्स, हम लोग पता नहीं कोई एक्टिविटी करने वाले हैं और तो आप आगे देखिएगा फिर बना के क्या लाती हूँ स्कूल से मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं केक की शॉप पे हूँ, तो आलिया का बर्थडे है कल और हम लोग को रात में उसका जो है वो केक कटवाना है, तो हम लोग उसके लिए केक लेने आए थे। और भी उसे स्कूल में अपनी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो और भी बहुत कुछ सामान उसके लिए लेने के लिए आए थे। तो बस हम लोगों ने केक लिया। केक लेने के बाद में उसके लिए टॉफ़ीज़ देख रहे थे, लेकिन वहाँ टॉफ़ीज़ अच्छी थी नहीं, तो हम लोग दूसरी शॉप पे आए और दूसरी शॉप पे आके हम लोगों ने टॉफ़ीज़ के पैकेट लिए, क्योंकि स्कूल में सबको देनी थी उसे टॉफ़ीज़। और उसके बाद में हम लोग जो है वो घर आ गए सारा सामान लेने के बाद में। और घर आने के बाद में सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद में हम लोगों ने खाना खाया। और आलिया के डैडी जो है चले गए थे पड़ोस में, क्योंकि आलिया की फुप्पी जो है बड़ी वाली वो पड़ोस में ही बिल्कुल रहती हैं, तो वहाँ पे चले गए थे। तो ये लोग जब तक वहाँ थे तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना काम कर लेना चाहिए। तो मैं भी जो है वो बलून्स वगैरह जो है वो सब उनकी तैयारी करने लगी, क्योंकि आलिया ने मुझसे कहा था कि अम्मा, जिस रूम में मेरा केक कटेगा उसमें बहुत सारे बलून्स होने चाहिए। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी और मैं बहुत सारे बलून्स लेके आए थे हम लोग, और वही बलून्स में जो है वो पूरे कमरे में रखने की तैयारी कर रही थी। तो इज़हान जो है वो मेरा साथ दे नहीं रहा था, क्योंकि इज़हान जो है वो अपना अफ्तार खा रहा था, क्योंकि इज़हान चला जाता है ट्यूशन और वो 8 साढ़े 8 के करीब आता है, तो उसे टाइम नहीं मिला। तो अब वो जो है वो अफ्तार जो है वो अब कर रहा था। और क्योंकि बच्चे खाना खाते नहीं हैं, सिर्फ अफ्तार ही करते हैं। और बस सालिया के बर्थडे में और कुछ करना नहीं है बहुत ज़्यादा। रात में उसका केक कटवा दिया जाएगा। जो बाजी उसकी फूफी रहती हैं जो पड़ोस में, वो लोग सब लोग आ जाएंगी रात में ही। उन लोगों ने कह दिया था हम लोग भी आ जाएंगे, वो बिल्कुल पास में ही रहती हैं। और वो लोग आएंगी, बस केक वेक कटेगा। और मैंने उससे कहा तुम मुझे बता दो और तुम्हारे लिए क्या करना है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई कि सुबह मुझे अपनी फ्रेंड्स के लिए ये सामान ले जाना है। तो बस मैं वो सारा सामान जो है उसके लिए तैयार करने लगी। मैंने कहा वो सब भी साथ साथ करती रहूँ। और उसके बाद में आलिया आ गई थी, और आलिया ने जब रूम में बलून्स देखे तो आलिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो उनसे खेलने लगी, और 2-4 बलून्स उसने जो है वो फोड़ दिए। फिक्स पे जाके तो लिखा जा रहा है, वर्ड लिखी है, लिखा तो हिंदी में जा रहा है। वही मतलब ये कोई भी लिखी शायद, फिर उस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यही लिखी है। लेट हुई थी, आप लग रही एकदम तक इधर आ जाओ, तभी आप लोगों ने तो मुझे बाहर भेज दिया था। तभी मुझे आप लोगों ने बाहर क्यों भेजा? आलिया मुझसे जो है वो काफ़ी सारी बातें कर रही थी, बहुत मज़े से वो मुझसे बातें कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश भी थी। छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं। और मेरी आलिया भी बहुत ज़्यादा मासूम है माशाल्लाह से। और केक कटने का टाइम जो है वो हो ही गया था। हम लोग बाजी लोगों का वेट कर रहे थे कि वो लोग आ जाएं, तो उसके बाद में हम लोग जो है वो केक वगैरह का काटने का इंतज़ाम करें। और यहाँ बाजी लोग आ गई थी। ये आलिया की सबसे बड़ी फुप्पी हैं जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहती हैं। ये लोग अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, और इन लोगों के आने से माशाल्लाह बहुत रौनक हो गई है यहाँ। 12 बजने में बस 5 मिनट है और हम लोग जा रहे हैं केक लेके उसके लिए। ये है केक। और केक लेके मैं जो है वो पहुँच गई थी कमरे में। मेरे हाथ में एक नहीं 2-2 केक थे, क्योंकि एक केक हम लोग ले आए थे और एक आमिर और इरम ले आए थे आलिया के लिए। और आलिया 2 केक देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और ये मिर्ज़ा है वो उससे ज़्यादा खुश हो रही थी केक देख के, और वो किसी और को केक काटने भी नहीं देती। कटवाओ। अरे आइए पप्पी, जाओ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
डियर आलिया मिंजा। इसको हाँ और जोर से अरे वाह ये मिन्ना का भी हो गया। बाद में जो है मैं और इरम आ गए थे बाहर, क्योंकि हम लोग सबको केक दे रहे थे। और केक देने के बाद में जो है सब लोगों ने केक खाया, और केक खाने के बाद में सब लोग बैठ के जो है वो बातें कर रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी बात करते करते, 1 बज गया था। सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना था और सहरी के लिए भी उठना था। तो 1:30 पौने 2 के करीब हम लोग जो है वो सोए, और उसके बाद में मैं उठ गई 3:30 बजे। उठने के बाद सबसे पहले मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की, क्योंकि जैसे कि मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में मैंने बनाई अपने लिए और इनके लिए रोटी, क्योंकि इज़ान की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको रोज़ा रखना नहीं था, और वैसे भी वो स्कूल जा रहा था तो उसे नहीं रखना था रोज़ा। और यहाँ सब्ज़ी मैंने रात में ही बना के रख दी थी। तो फिर उसके बाद में इन्हें उठाया मैंने। उठाने के बाद हम लोगों ने जो है अपनी सहरी की, और सहरी में हम लोग सब्ज़ी रोटी ही खाते हैं। और सब्ज़ी रोटी के अलावा हम लोग जो है वो दूध फेनी ज़रूर खाते हैं, क्योंकि दूध फेनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब हम दोनों को ही बहुत पसंद है, और बच्चों को भी मेरे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दूध फेनी हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं, वो ज़रूर खाते हैं। तो बस सहरी हो गई थी, जो है फ़जर का टाइम हो गया था, तो मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद में मुझे तिलावत करनी थी कुरान शरीफ की। तो क्योंकि फ़जर के बाद ही मैं ज़्यादातर कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं मिलता है। अगर होता है कुछ टाइम तो फिर मैं उसमें दिन में भी किसी वक्त कर लेती हूँ, क्योंकि क्लास भी होती है एक दिन छोड़ के हमारी, तो क्लास में थोड़ी बहुत तिलावत हो ही जाती है। और यहाँ मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया था, और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद में मैं सोच रही थी अब मैं जाऊँ किचन में। सुबह का जो है वो 5:45 बज रहा है, और मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि आज वाले के लिए कुछ स्पेशल बनाना है। तो इसलिए जो है नींद आ रही थी मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा, मगर अगर मैं सो जाती तो फिर मेरी सुबह बच्चों के लिए आँख नहीं खुल पाती, क्योंकि 5:45 बज चुका था मुझे कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते। तो मुझे लगा कि अब मुझे किचन में चले जाना चाहिए। तो फाइनली मैं जो है वो किचन में आ गई बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने, और बहुत सारा आलिया के लिए जो सामान बनाना था मुझे वो करने के लिए। तो आलिया ने मुझसे फ़रमाइश की थी कि मेरे लिए स्कूल ले जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो उसके लिए उसे जो है वो मैक्रोनी चाहिए थी और सैंडविचेस चाहिए थे, और बाकी का सामान तो वो ले ही जा रही थी। तो बस मैं वही करने लगी, और मैं सोच रही थी कि उनके वो बच्चों के उठने से पहले ही मैं अपना काम सारा कर लूँ। मगर ऐसा होता नहीं है, बच्चों को उठाने से पहले काम मेरा सारा ख़त्म नहीं हुआ था, काम काफ़ी बचा था। और यहाँ पे जो है वो लाइट भी नहीं जल रही थी किचन की। पता नहीं किचन की लाइट को आज क्या हो गया था कि एक लाइट जो है उसकी ख़राब हो गई थी, और काफ़ी अंधेरा सा लग रहा था, और मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी वीडियो को बनाने में। मगर फिर भी मैंने कहा चलो जैसा भी बनेगा मैं बना ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। तो बस मैं वही कर रही थी, और उसके बाद में मैं यहाँ मैक्रोनी की तैयारी कर रही थी। मैंने फटाफट से मैक्रोनी तैयार की, और मैक्रोनी तो जब मैंने मैक्रोनी बनाने लगी तो उसमें मैक्रोनी थोड़ी कम थी, तो मैंने जो है उसमें पास्ता मिला दिया, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बनाना था, कम हो जाती तो फिर बच्चों को परेशानी होती, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा आधा पास्ता और आधी मैक्रोनी मिला के बना दी थी। और उसके बाद में मुझे उठाना था बच्चों को, तो मैं गई बच्चों को उठाने के लिए। सबसे पहले मैंने आलिया को उठाया, और एक बार फिर उसे बर्थडे विश किया, और मैंने उससे बोला बेटा नहा लो अब जाके, और उसके बाद में उसे तैयार होना था। तो बस मैंने उसको उठाया, उसके बाद में मैंने इज़हान को उठाया, और इधर मैं आ गई फिर किचन में, क्योंकि अभी काम मेरा बाकी बचा था। तो मैं यहाँ सैंडविच तैयार कर रही थी, क्योंकि मुझे जो चीज़ आलिया को देनी थी वही चीज़ मुझे इज़हान को भी देनी थी, क्योंकि इज़हान ने भी कह दिया था मुझे भी ये दोनों चीज़ें चाहिए, तो इसलिए मैं उसे भी ये दोनों ही चीज़ें दे रही थी।
तो हालाँकि आलिया को मैंने ज़्यादा दी थी, ईज़ान को थोड़ा-सा कम दिया था, तो बस मैं वही कर रही थी। और जो है मुझे आलिया को उसके बाद तैयार भी करना था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था मुझे आज थोड़ा-सा तैयार कर दीजिएगा। तो बस मैंने आलिया को किया तैयार, और आलिया फाइनली तैयार हो गई और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और उसने ये फ़्रॉक अपनी पसंद से ली थी, क्योंकि उसने कहा था मुझे स्कूल में फ़्रॉक पहन के जानी है, तो इसलिए उसने ये फ़्रॉक ली। और उसके बाद में स्कूल जाने का टाइम हो गया था और आलिया बाहर आ गई थी। मैंने कहा बेटा आ जाओ, वरना बस निकल जाएगी। और आलिया जो है वो बाहर आ गई थी, इज़हान भी आ गया था, और मैं उन दोनों को छोड़ने जा रही थी, क्योंकि उन दोनों को बस स्टॉप तक छोड़ने मुझे को जाना होता है। बहुत थोड़ी सी दूरी पे है, मगर जाना तो होता ही है उन दोनों को छोड़ने के लिए। और इज़हान और आलिया दोनों जा रहे हैं स्कूल, और हम लोग पहुंच गए थे बस स्टॉप। बस खड़ी हुई थी तो मैंने उसे ठीक से बैठाया, उसका बैग बहुत भारी हो रहा था, पहले मैंने वो रखवाया और फिर मैंने आलिया को जो है आराम से बस में बैठा दिया। और जो है उसके बाद में आ गई थी मैं घर, और घर आने के बाद में 7:30 पौने 8 बजे के करीब मैं सो गई थी। और ये मेरे सो के उठने के बाद का टाइम है, जब मैं 10:30 पौने 11 बजे सो के उठी। फिर मैंने सबसे पहले चाश्त की नमाज़ पढ़ी। चाश्त की नमाज़ पढ़ने के बाद में मुझे जो है अफ्तारी की तैयारी करनी थी, क्योंकि आज आलिया ने काफ़ी सारी फ़रमाइशें मुझसे कर दी थी, वो करना था, और 2 जगह मुझे अफ्तार भेजना भी था। तो बस मैं चली गई किचन में, और यहाँ हो रहा था मेरा चिकन बन रहा था, क्योंकि ये चिकन मैंने कल मैरिनेट करके रख दिया था। और इस चिकन का बनाना था मुझे शावरमा आज, क्योंकि आलिया की फ़रमाइश थी शावरमा खाना है उसे शाम को, तो मैं वही कर रही थी। और फिर मैंने शावरमा की रोटी बनानी शुरू की। मैंने कहा पहले रोटी बना लेती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत फैलता है तो मेड आ जाएगी, वो सारा साफ़ करके और चली जाएगी। बस ये मेरी सब्जियां वगैरह सब कट गई थी शावरमा के लिए, और चिकन भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। और मुझे आज शावरमा बनाना था, दही फुल्की बनानी थी, पापड़ी बनानी थी, और थोड़ा-सा दही बड़ा भी बनाना था, और भेजने के लिए सैंडविचेस भी बनाने थे। आलिया के लिए को जलेबी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने जलेबी बाज़ार से कहा कि आप ले आइएगा, तो बाज़ार से ले आएँगे उसके डैडी। और उसके बाद में जो है मैं अपनी तैयारी में लग गई। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि मैं अपनी तैयारी में लग गई, क्योंकि मैं सोच रही थी जल्दी से हो जाता, बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूँ दोपहर में। तो काम तो हो गया था, मगर कुछ काम ऐसे रहते हैं जो हमें अफ्तार से पहले ही करने होते हैं, और टाइम अफ्तार का जो है वो सेट होता है कि इतने बजे हमें अफ्तार करनी ही होती है। और यहाँ मेरी दही फुल्की भी बन गई थी। और दही फुल्की बनाने के बाद में मैं जो है थोड़ी देर, बच्चे बच्चे स्कूल से आ गए थे, और मैं उसके बाद थोड़ी देर लेट गई थी। ये 5 बजे का टाइम है, मैं 5 बजे उठी, फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद में सबसे पहले मैंने अपने शावरमा को तैयार किया। मैंने कहा पहले ये तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद में और काम करूँगी मैं, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह भी काटने थे सब मुझे। और शरबत तो मैंने बना के रख दिया था पहले ही। तो बस मैं यही कर रही थी, क्योंकि ये टाइम शाम का बहुत तेज़ी से भागता है, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैंने बीच में, ये मेरे शावरमा देखिए तैयार हो गए हैं, और बीच में मैंने जो है काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी पापड़ी वगैरह की, मगर वो पता नहीं क्या हुआ कि वो कुछ भी जो है वो वीडियो बन नहीं पाई। तो जितनी भी वीडियो बनी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। और ये शावरमा यहाँ मैं हल्के से सेक रही थी, और यहाँ अफ्तार का टाइम होने ही वाला था। मैंने जो है सारा अफ्तार दोनों जगह भेज दिया था जहाँ भेजना था। उसके बाद में मैंने अपने लिए अफ्तार लगाया, हम लोगों ने अपने लिए। और हम लोग घर में 4 ही लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग अफ्तारी बहुत ज़्यादा बनती भी नहीं है, तो जो है वो 4 लोगों के हिसाब से हम लोग के लिए बहुत है। और फिर हम लोग जो है अफ्तार करने लगे। और अब बस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।